हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर दूंगा। इंस्पेक्टर लेवल जॉब साउथ में ले या फिर टैक्स असिस्टेंट की जॉब हम होम स्टेट में अगर हमें मिल रही है तो हम ले। हम इन दोनों में से क्या प्रीफर करें? इस वीडियो को पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बात मैं बोल दूं, ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। मैं आपको यहाँ पे फैक्ट्स बताऊंगा। फाइनल कॉल आपकी रहेगी, आप दोनों में से क्या चीज चाहते हैं, क्योंकि सबकी अपनी इंडिविजुअल प्रायोरिटीज होती हैं। आप क्या सोचते हैं उस हिसाब से आप देख लेना। मैं दोनों जॉब्स के सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा कंपेयर करके, तो जो आपको बेहतर लगे आप उस हिसाब से डिसीजन ले लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर लेना या फिर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। सबसे पहली बात जो रहेगी वो रहेगी सैलरी की। मैं सपोज करता हूं कि आपका घर दिल्ली के पास है और आपको साउथ में पोस्ट चेन्नई में मिली है। दोनों एक्स सिटी है, मैं दोनों एक्स सिटी के अंदर आपको अच्छा सा कंपेरिजन करके बता दूंगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं, एक्स सिटी के अंदर लगभग आपको 85,000 के आसपास सैलरी मिल जाती है। 85,000 इन चेन्नई। इन चेन्नई क्या, कोई भी एक्स सिटी के अंदर लगा लो, ऑल ओवर इंडिया। तो यानी अगर आप चेन्नई में इंस्पेक्टर रहेंगे तो आपको इन हैंड लगभग 85,000 सैलरी मिल जाएगी। और अगर आप टीए हैं, आप अगर दिल्ली में पोस्टेड है या फिर किसी भी एक्स सिटी में पोस्टेड है, आपको लगभग 50,000 48-49 के आसपास सैलरी इन हैंड क्रेडिट हो जाती है आपकी। तो सैलरी डिफरेंस लगभग 35,000 रुपए का, 30 से 35,000 रुपए का। लेकिन क्या आप सिर्फ एक इस डिसीजन को देख के कि आप पैसे ज्यादा हैं वहां पे आप चले जाएंगे? अगर आप दिल्ली पे रहेंगे, हो सकता है आपके घर के वो पास में हो, आप दिल्ली में वहां फ्लैट ना ले रेंट पे। लेकिन अगर आप यहाँ चेन्नई आएंगे तो आपको 101% फ्लैट रेंट पे लेना पड़ेगा। लगभग 20,000 के आसपास आपको डिसेंट फ्लैट मिलता है एक। और आप अगर 2-3 बंदे भी मिलके लेते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा लेंगे तो फिर वही भीड़ हो जाती है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती बहुत अच्छे से। हालांकि बहुत बच्चे मैनेज करते हैं उस तरीके से, लेकिन वो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है आप किस तरीके से रहना चाहते हैं। तो लगभग 7-8 हज़ार फ्लैट का पर मंथ एक बंदे का आएगा मिनिमम। अगर जो आप एक डिसेंट फ्लैट लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि सेटल हो जाऊँ मैं पहले ही साल, वो यही चाहता है कि मैं एग्जाम क्लियर करके चले जाऊँ। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको पढ़ाई के लिए अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है हमेशा। और अगर आप दिल्ली में रहेंगे, हो सकता है आपको फ्लैट रेंट पे लेने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको लेने की जरूरत भी पड़ेगी, आपको यहाँ से सस्ते फ्लैट वहाँ पे ढूंढ लेंगे, क्योंकि वो हमारा लोकल एरिया है। जो अपने हरियाणा, पंजाब, जो अपने हरियाणा, राजस्थान, यूपी के बंदे वो वहाँ पे लोकेलिटी ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारा लोकल एरिया है। आपको इस बात से एग्री करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ महंगाई दिल्ली और चेन्नई में एक जैसी सी है, लेकिन हमारा लोकल एरिया होने के कारण हम उससे कई सस्ते में कई अच्छे तरीके से रह सकते हैं दिल्ली। वही बात अगर मैं काम की बात करूँ, वर्कलोड की बात करूँ, देखो इंस्पेक्टर हमेशा बाहरी होगा, मीन्स फील्ड का काम मिलेगा। फील्ड का काम इन द सेंस मैं कहना चाह रहा हूँ रेंजेस में या फिर डिवीजन में या फिर उनको हेडक्वार्टर्स में मिल जाएगा काम, लेकिन उनको कभी एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं मिलेगा। और अगर मैं टीए की बात करूँ, टीए को हमेशा ही एडमिनिस्ट्रेशन का काम मिलेगा, उसको जीएसटी का काम मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन हमारी कमिश्नरेट में जैसे कि कमिश्नर ने एक न्यू पोस्ट टेक्निकल टीए के नाम से नई पोस्ट बनाई थी। पोस्ट नहीं कहेंगे हम इसको, डेजिग्नेशन कहेंगे। तो टीए को भी जीएसटी का काम दिया जाता है, टेक्निकल फील्ड में उनको डाला जाता है। तो टीए को भी डिवीजन में भेज देते हैं, जो काम और दूसरे करते थे वही काम टीए को भी दिया जाता है। लेकिन टेक्निकल टीए का वर्कलोड कंपैरेटिवली हमारी जॉब से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। हम लोग एडमिन में हैं, हमारा थोड़ा वर्क प्रेशर होता भी है, कई बार बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, तो फिर कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है टीए के ऊपर। लेकिन अगर आप यूजुअली बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल मिनिमल सा काम होता है। अगर आप डेली 2-3 घंटे 4 घंटे काम करेंगे तो भी, और वो बहुत आराम से, मैं कह रहा हूँ आप इजीली मैनेज कर लेंगे, अपनी पढ़ाई बहुत आराम से कर लेंगे, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता। अनटिल एंड अनलेस आपके पास आपकी जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी अथॉरिटी कैसी है। हमें हमारा जो ए होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो कैसा है। अगर आपको रूड मिल जाता है या फिर सैडिस टाइप में मिल जाता है तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे, चाहे आपके पास कितना भी कम काम हो, क्योंकि वो आपको तंग करने के बहाने ढूंढ ही लेगा। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी कमिश्नरेट की बात करूं, जैसा मैं बात करता हूं हमारे सीनियर से, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। लेकिन 1-2 लोग ऐसे हर जगह मिल ही जाते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं वो इस बात को समझ ही सकते हैं। और यही बात इंस्पेक्टर्स के लिए भी रहेगी। इंस्पेक्टर्स का वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मिनिमल सा होता है। बहुत सारे इंस्पेक्टर तो पूरा दिन फ्री भी बैठे रहते हैं। और वही अगर बात करें, कई बार काम ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा काम आपको होता भी है, बिजी रहते हैं। लेकिन ऐसा आप कभी भी नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप फ्री रहते हैं, आप इजीली पढ़ाई कर सकते हैं अपनी, चाहे आप टी हो इंस्पेक्टर हो, दोनों का वर्कलोड आप सेम सा मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होता है काम। और स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है मेनली, तो जो वहीं पे जो आपका सुपरिटेंडेंट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा सेम चीज़। और आपके ऊपर भी, और मेन चीज़ आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा आप कितना आगे पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते। आपको टाइम इजीली मिल जाता है, सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। और सेम थिंग साल में 1-2 महीने ऐसे भी आते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा काम आ जाता है और उस टाइम आपको काम करना पड़ेगा। सरकार पैसे दे रही है तो आपसे काम ज़रूर लेगी। तो काम के मामले में दोनों को ही मैं इक्विवेलेंट से मानूंगा। हालांकि इंस्पेक्टर को मैं ऊपर ही रखूंगा, थोड़ा इंस्पेक्टर का काम कम ही रखूंगा मैं टीए के कंपैरिजन में, क्योंकि टीए को होता है ज़्यादा काम। आप लोग इस बात से एग्री करो या ना करो, जो जिसने एडमिन में काम किया है, चाहे वो एओ ही हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उससे आप पूछ के देखना, वो आपको रियलिटी में बताएंगे
कि सच में एडमिन के अंदर काम होता है। और इन चीज़ों को अगर मैं सैलरी को और वर्कलोड को हटा दूं, इन चीज़ों से अगर आप इन चीज़ों को हटा भी देंगे, अगर यहाँ पे आप इंस्पेक्टर है, सपोज करते हैं आप महीने के मान लो जो भी एक्स्ट्रा पैसे बचा रहे हैं आपके 30-35 हज़ार रुपये सैलरी ज़्यादा, तो जब भी घर जाते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि फ़्लाइट 8-10 हज़ार की एक साइड की होती है, या तो फिर आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी क्योंकि 2-2.5 दिन लग जाते हैं ट्रेन में, और फ्लाइट से जाएंगे तो पैसे खत्म हो जाएंगे। इस दुविधा में आप हमेशा ही रहेंगे। बचाने की अगर आप बात करोगे तो बहुत ज़्यादा आप सेविंग नहीं कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम घर जाएंगे एक दूर जगह से जब हम घर जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पौंडीचेरी में या कोई भी XYZ है, वो जब घर जाएगा उसकी स्पेंडिंग्स मिनिमम 30-35-40 हज़ार हो ही जाती है, ना करते हो, चाहे वो 10-15 दिन के लिए जाए। मैं टिकट्स को मिला के बात कर रहा हूँ, अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं, क्योंकि आप घर जाते हैं तो मम्मी पापा के लिए कुछ लेके जाएंगे, आपके दोस्त है वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी खुल के रहेंगे। अब जो देखो पैसे बिल्कुल ऐसे हाथ बोझ के रहेगा वो तो रहेगा ही, वो तो हर जगह रह लेगा। मैं मेरे जैसे नॉर्मल बंदों की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा सोचते नहीं है, जो अच्छे से स्पेंडिंग्स करते हैं। आजकल की जनरेशन जो बहुत ही ज़्यादा हाथ भींच के रहेगा, बिल्कुल ही खर्चा नहीं करेगा, वो तो फिर कैसे भी रह लेगा, वो कहीं भी रह लेगा। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग फिर अलग हो, मैं हमारे जैसे बंदों की बात कर रहा हूँ। हो जाता है खर्चा, दूर रहकर जितना आप बचाएंगे उतना ज़्यादा आपका फिर घर पे जाने में लग जाता है। मैं मानता हूँ आप ज़्यादा थोड़ा सेविंग्स कर लेंगे, लेकिन जो आपको सेटिस्फेक्शन अपने घर के पास रहने से मिलती है। लेकिन अगर आपकी जैसे एक मैं आपको गोल्डन टिप बताता हूँ, अगर आपका पहली जॉब लगी है, आपकी एज 22-23 साल है, जैसे मेरी 23 साल उम्र थी, जैसे मेरे 23 साल एज थे जब मैंने टीए के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया, तो मैं घूमना चाहता था, एक्सप्लोर करना चाहता था, रहना चाहता था, मज़े करना चाहता था, इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन की थी। और मैंने पिछले 1 साल में लगभग बहुत इंजॉय करा यहाँ पे, पूरी पौंडीचेरी लगभग साउथ का पूरा एक्सप्लोर कर लिया, पूरे इंजॉय करा। अगर आप ऐसे हैं तो एक बार पहले घर से बाहर ज़रूर निकलिए, क्योंकि आपको पढ़ाई करने का हमेशा टाइम मिलेगा। अगर आपको इंस्पेक्टर लेवल की जॉब मिल रही है कम उम्र में, तो आप लीजिए साउथ में और चीज़ें देखिए कि कैसे होती हैं चीज़ें, कैसे बाहर रहने का एक्सपीरियंस जो होता है, इंसान को बहुत चीज़ सीखने को मिलती है, नए नए लोग मिलते हैं, कैसे मैनेज करना है, हर चीज़ सीखता है इंसान, तो ज़रूर आइएगा। और अगर मैं एक पॉइंट और लूँ, कुछ भी फैमिली फंक्शन होता है, मान लो किसी की कुछ, मान लो कोई भी छोटा मोटा भी फैमिली फंक्शन होता है, अगर आपको वो थोड़ा सा भी दूर का रिश्तेदार, आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से आपको स्पेशल जाने के लिए वही बात आ जाएगी, फिर आपको बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। और ट्रेन में जाओगे तो छुट्टियाँ खत्म, और फ्लाइट में जाओगे तो पैसे खत्म, वही वाली बात हो जाएगी आपके साथ। आपको हर फैमिली फंक्शन में जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपके वो करीबी दोस्त नहीं होंगे जिनके साथ आप बचपन से ग्रो किया है, आपके माँ बाप नहीं होंगे बात करने के लिए, आपको कॉल करनी पड़ेगी बात करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं इन चीज़ों को। अगर आप इमोशनली कनेक्टेड है फैमिली के साथ, तो आप अपना टीए लेके वही रहिए। लेकिन आप अगर ये मानते हैं कि आप घर से बाहर रह के पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से, आपको घूमना फिरना पसंद है, तो आप घर से बाहर निकलिए, मैनेज कीजिए और पढ़ाई कीजिए और घर जाइए 1-1.5 साल बाहर रह के। और भाई एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कोई भी ये चीज़ सोच के बताना कि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मेरा ये रुतबा हो जाएगा। देखिए एक्साइज इंस्पेक्टर दिखने में बहुत बढ़िया चीज़ है, चलो फ़ोटो वर्दी मिल जाती है आपको, लेकिन वैसा भौकाल नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्लैरिकल लेवल की जॉब है, लेवल नहीं बोलूँगा, मतलब क्लैरिकल वर्क टाइप की जॉब है। अनटिल अनलेस आप किसी पोर्ट वगैरह या फिर एयरपोर्ट पे पोस्टेड हो, तो उस चीज़ की मेंटेलिटी बना के आना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिलते हैं मेरे को जो अपनी जॉब होम टाउन में 50-55 हज़ार के छोड़ के आते हैं यहाँ पे 75 हज़ार के लेके मैं इंस्पेक्टर बन गया, ये हो जाएगा। लेकिन वो आके फिर पछताते हैं यहाँ पे कि यार मैं तो घर पे बहुत खुश था, यहाँ पे तो बिल्कुल भी वो जो होना चाहिए वो चीज़ है ही नहीं। वो सोच के आते हैं, एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, इंस्पेक्टर है मैं रेड मारने जाऊँगा, मैं ये करूँगा। ऐसी चीज़ें नहीं होती, यहाँ पर भी आके आपको क्लैरिकल काम ही करना है। तो अपना दिमाग उस तरीके से बनाइए, फिर आपकी जैसी भी थिंकिंग है वैसी आप रखिए। आजकल तो ब्राइब वगैरह का सिस्टम सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं होता। तो इस सारे वहम को अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं वहाँ जाके पैसे कमा लूँगा या ये कर लूँगा, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके का बिल्कुल भी ना करिए। आप जवान हैं, अपने देश का फ्यूचर है, तो अपना उस तरीके की सोच रखिए, अच्छी सोच रखिए। और अब फाइनली मैं यही चीज़ आपको बोलूँगा, अब आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है आप कैसा सोचते हैं। अगर आप अभी 22-23 साल के हैं, मतलब 23-24 साल से कम के हैं, और अभी आप 1-1.5-2 साल घर से दूर रह सकते हैं, तो वो ज़रूर आइए यहाँ पे रह के देखिए, एक्सप्लोर कीजिए चीज़ें, क्योंकि आपके पास इतनी सैलरी होगी कि आप अच्छा इंजॉय कर सकें अपने जीवन को। और मैं तो टीए भी हो ना अगर आप, तो आप आइए भाई, हमने पिछले 1 साल में जितना यहाँ पे इंजॉयमेंट किया है, साथ के यहाँ पे लोग थे, सबका अच्छा सिलेक्शन हुआ है, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप पढ़ाई करके ले जाएंगे। लेकिन आपका लक फैक्टर भी थोड़ा आपके साथ होना चाहिए। आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को कहीं भी मैसेज कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और फाइनल चीज़ मैं यही बोलूँगा, अब कॉल आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप आगे क्या सोचते हैं। जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को मैंने सारे फैक्टर बता दिए हैं। अब कॉल आपकी है फाइनल, आपको पैसा चाहिए या फिर घर चाहिए। अगर आप इमोशनली कनेक्टेड है फैमिली से तो मत आइए, वरना आप वहाँ रहिए, अपना दिल्ली रहिए या अपने घर के पास रहिए और इन्जॉय कीजिए लाइफ को। क्योंकि अगर आप एटलीस्ट दिल्ली भी रहते हैं, घर से दूर भी रहते हैं, लेकिन वो अपना एरिया यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं,
जो कभी घर से बाहर ना निकले उनको ज़रूर दिक्कत होगी, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जो बाहर रहे हैं हॉस्टल्स वगैरह में, जो जिनको आदत है घर से दूर रहने की, वो रह लेंगे और मज़े करेंगे। थैंक यू।